अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। यही मिसाल है फाइक भाई की, जिन्होंने खुद कोशिश की मुश्किल हालात के अंदर। अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि लोग इनके ऊपर जो है वो डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो लोग पूछते हैं फाइक भाई का नाम। मेरे जहन में वैसे एक आइडिया है, जो मैं राइड करता हूँ उसकी एक वीडियो बनाता हूँ। रात को मैं सोया हुआ था, वीडियो अपलोड करके जब सुबह उठूँ तो उसके जो व्यूज़ हैं वो तकरीबन 2.5 मिलियन हो चुके थे। बाइक में पेट्रोल डाल के हमारे पास टोटल 300 से 400 रुपये दिन के बचते थे। बहुत बुरा वक्त मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है। फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर बाहर से आया था वो आज भी मुझे याद है, वो कनाडा से आया था। उन्होंने मुझे 70,000 रुपये भेजे कि आपने बनीगाला जो है ना मेरा घर है वहाँ पे ये डिलीवर करनी है। कनाडा से एक लड़की ने रब्ता किया था, उन्होंने कहा था कि आप कनाडा आ जाएं, मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो जितना एक्सपेंस होगा मैं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नियो, मैं हूं नोमान मकसूद। कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और यही मिसाल है फाइक भाई की, जिन्होंने ख़ुद कोशिश की मुश्किल हालात के अंदर, लेकिन अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि लोग इनके ऊपर जो है वो डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो लोग पूछते हैं फाइक भाई का नाम। पाकिस्तान में फाइक भाई का नाम इस तरह से है कि इनका टिकटॉक के ऊपर आप जब अकाउंट में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मिलियन इनके व्यूज़ हैं, और उसके अलावा कितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अब ये देखें GoPro भी लगा लिया। इसकी कहानी भी आपको बताएंगे। फाइक भाई मशहूर किस तरह से हुए वो आपको बताएंगे, और एक जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं, ऑनलाइन जो कंपनियाँ हैं, उनसे फाइक भाई ने अपनी एक कंपनी ऑनलाइन किस तरह से बनाई, जो दुनिया के लोग जो हैं वो इनसे रब्ता करके और इनको ऑर्डर देते हैं डिलीवरी का, उससे मुताल्लिक बात करेंगे। शुक्रिया फाइक भाई, अपने टाइम दिया। फाइक भाई, ये बताइएगा कि कैसे ये एक तरह से इनकलाब आया और फाइक अपना काम करना शुरू हुए। बेसिक जो है मेरा रियल एस्टेट का काम था, तो बस कोरोना में जब वो बंद हुआ मेरा दफ्तर, तो फिर मेरे जहन में आइडिया आया कि मैं घर बैठने से अगर बाइकियाँ चला लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर मैंने बाइकियाँ स्टार्ट कर दिया। तो बाइकियाँ चलाते चलाते मुझे तकरीबन 3-4 साल हो चुके थे। फिर मेरे जहन में वैसे एक आइडिया आया कि मैं किसी एक जो मैं राइड करता हूँ उसकी एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मेरी वायरल हुई है। रात को मैं सोया हुआ था, वीडियो अपलोड करके जब सुबह उठूँ तो उसके जो व्यूज़ हैं वो तकरीबन 2.5 मिलियन हो चुके थे। अच्छा, वीडियो क्या थी? जी, वीडियो थी सर, मैं मरी से वो 2 सूट थे, वो कस्टमर भूल के आए थे अलमाज होटल में। वहाँ से वो मैंने पिक किए, फैजाबाद ला के उनको दी। उनकी गाड़ी निकल रही थी, मेरे पास टोटल 2 से 3 घंटे का टाइम था। तो उन्होंने कांटेक्ट कैसे किया आपसे? टिकटॉक पे कांटेक्ट किया था। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा फाइक भाई आप जाके ला सकते हैं। मैं कहा जी मैं ले आऊँगा। तो मैं उनकी मैंने किराया भी फिक्स नहीं किया, मैं उनकी परेशानी समझ सकता था। मैंने बाइक स्टार्ट किया और मैंने कहा चलो जो होगी देखी जाएगी। मैं गया, वो लेके आया। तो बस वो पहला मेरा व्लॉग था, शायद नीयत साफ थी, अल्लाह पाक ने इसे दे दी। उससे पहले क्या सोचते थे? उससे पहले सर बहुत बुरा वक्त था मेरे ऊपर। मैं क्योंकि मैं समझ सकता हूँ उस वक्त कि बहुत बुरा वक्त मतलब मैंने बाइकिया पे देखा है उस टाइम। मिसाल के तौर पे अगर बताना चाहें किसी को कि मोटिवेशन मिले उसको। सर मेरे मतलब कि बाइक में पेट्रोल डाल के हमारे पास टोटल 300 से 400 रुपये दिन के बचते थे, ठीक है। और कभी से हफ्ते में कोई एक ऐसा दिन होता था कि 1000 रुपये होते थे हमारे पास, ठीक है। मतलब इसमें बचत कम थी। ऑनलाइन जो कंपनी है वो भी चार्ज करती हैं, फिर पेट्रोल भी है। तो ये चीज़ हमें काफ़ी जो है ना उसमें मैंने नुकसान देखा है। फिर बाइक ठीक कराना, उसके लिए मैं सोचता था कैसे इसको ठीक कराऊं। बहुत बुरा वक्त मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखा है, लेकिन मेरी नीयत साफ थी और अल्लाह पाक ने फिर मेरी मंजिल आसान की। अब लोग किस तरह से कांटेक्ट करते हैं फाइक भाई को? अब लोग मुझे डायरेक्ट मेरे अकाउंट टिकटॉक पे रब्ता करते हैं। अच्छा। ठीक, हाँ, वो कहते हैं वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो कोई भी जो पुराने हैं वो तो मेरे साथ अटैच हैं, जो नए लोग वीडियो देखते हैं वो डायरेक्ट रब्ता करते हैं कि फाइक भाई हमें आप पे ट्रस्ट है। वैसे और लोग भी हैं लेकिन हमें आप पे ट्रस्ट है, तो यह है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, तो वो कहते हैं कि आप अकाउंट नंबर दें। वो फिर अकाउंट नंबर पे अमाउंट भेज देते हैं, तो मैं उनके घर पे वो चीज़ डिलीवर कर देता हूँ। बाकी जो पैसे बच जाते हैं एक्स्ट्रा, वो कहते हैं या आप रख लें, या वो कहते हैं मेरे घर का ये इजी पैसा नंबर है, आप उस पर ये ट्रांसफ़र कर दें। अरे वाह, ज़बरदस्त। फाइक भाई, पहला ऑर्डर आपको आया, उसके बाद ये लाइन जो लगती गई, वो उसके बाद फिर किस मुल्क से आपको ऑर्डर आया, और उसके बाद फिर जो है वो ये सिलसिला चलता गया, और किन किन ममालिक में आप काम कर रहे हैं? सर फर्स्ट जो मेरा ऑर्डर बाहर से आया था वो आज भी मुझे याद है, वो कनाडा से आया था। तो वो भाई ने मुझे कहा था कि मैंने आपकी राइड्स की वीडियो देखी है, तो उनकी भी मैं हौसला देखें कि उन्होंने मुझे 70,000 रुपये भेज दिए, ठीक है। उस वक्त तो मैं एक नॉर्मल सा राइड करता था, खाली बस पैसेंजर को छोड़ने वाली ना।
तो उन्होंने मुझे 70,000 रुपये भेजे कि आपने बनीगाला टॉप पे ये जो है ना मेरा घर है वहाँ पे ये डिलीवर करनी है। वो अमाउंट मैंने जाके बैंक से निकाली और उनके घर पे डिलीवर की। उसमें से 1000 रुपये उन्होंने कहा था आप रख लेना, तो मैंने उससे 1000 रुपये ले लिए थे, बाकी उनके घर पे डिलीवर कर दिए थे। बस वो व्लॉग लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि ये मतलब ईमानदार बंदा है, ये उनका ट्रस्ट बड़ा है ये क्या। तो इतने ज़्यादा ऑर्डर होना शुरू हो गए कि वो मैं कंप्लीट कर ही नहीं सकता अकेला। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई भी ये बताइएगा कि फैमिली की जो जिम्मेदारियाँ थी उनमें क्या मुश्किलात आ रही थी, और अब जो जिम्मेदारी हैं उनसे किस तरह से आप नंबर आजमा हुए और अब कामयाबी की तरफ सफ़र जो है वो जारी है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या जिम्मेदारी हैं? मेरे जो अब्बू थे उन्होंने हमें बहुत अय्याशी में रखा है माशाल्लाह। हमारी एक स्वीट की शॉप थी तो बहुत अच्छा उसमें कारोबार था, बहुत अच्छा वक्त देखा है। वो लोग हमें जानते भी हैं, जो हमें जानते हैं उनको पता है तो बहुत अच्छा वक्त। लेकिन जब वालिद साहब फोत हुए तो उसके बाद मैंने बहुत बुरा वक्त देखा है। उसके बाद मैंने दाएँ बाएँ नज़र घुमाई है कि कोई अपना नज़र आए जो हमें मशवरा दे सके कि हम करें क्या आगे। कोई भी नज़र नहीं आया। और उसके बाद यकीन करें कि रातों को मुझे जो है ना यकीन करें मैं सोच सोच के कि हमने आगे क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने मुश्किल देखी है। कोई समझाने वाला या अच्छा मशवरा देने वाला मुझे कोई नज़र नहीं है, ना अपने रिश्तेदारों में ना लोगों में, कहीं भी। जो वालदा है मेरी वो कश्मीर में है और एक सिस्टर की शादी हो गई है, एक सिस्टर अभी रहती है। ये जिम्मेदारी मेरे सर पे है। तो इंशाल्लाह। यानी आप अकेले भाई हैं? हम नहीं, मेरे 2 और भाई हैं। 2 और भाई हैं। वो क्या करते हैं? एक बड़ा भाई है वो इलेक्ट्रिक का काम करता है और जो छोटा है वो भी यही बाइक राइडर है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये बताइएगा कि अब जो छोटा भाई है उसको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप? वाजिद भाई के नाम से उनकी आईडी है, वो भी वायरल है। उसको भी इसी तरह बाहर से लोग करते हैं और मैंने उसको भी यही बात बताई है कि ईमानदारी से चलना हमेशा ज़िंदगी में। ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है तो ये ईमानदारी की वजह से अल्लाह ने बहुत बड़ी इज्जत दी। बिल्कुल एक ही ज़िंदगी है और अल्लाह ताला इंसान को हर आजमाइश में डालता है और फिर उसको मौका बड़ा देता है अल्लाह मियां। हर इंसान को कभी ना कभी मौका मिलता है तरक्की करने का। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस मौके को गवा देता है या फिर उससे फ़ायदा उठाता है। फाइक भाई ये बताइएगा, शादी वादी कर ली? सर शादी नहीं की। मैसेज आते हैं अब टिकटॉक सर बहुत ज़्यादा आते हैं। अब एक कनाडा से एक लड़की ने रब्ता किया था, वो ऑनलाइन सबको पता है, वो कमेंट्स सब ने पढ़े थे। तो उन्होंने कहा था कि आप कनाडा आ जाएं, मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, तो जितना एक्सपेंस होगा मैं करूँगी, तो आप हमारे पास आ जाएं इधर। अरे वाह। तो लेकिन उस वक्त मैं वायरल हो चुका था तो मैं अब मेरा ये ख्याल है, आपने कहा अब जाके क्या करना मैंने कहा मैंने अब अपना काम करना है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, क्योंकि आप देखें वहाँ भी जाके जॉब करनी है और ये मेरा मुल्क है। अगर मुझे यहाँ कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से तो ये सबसे बेहतरीन है। तो यहीं पे शादी करेंगे अब इंशाल्लाह? लड़की को इधर ही बुलाएंगे अब आप? देखेंगे इंशाल्लाह। गोप्रो की कहानी बताएं जी। सर गोप्रो सर कैसे लगाया आप? मोबाइल से आप गोप्रो पे कैसे शिफ्ट? सर मोबाइल मेरे तकरीबन 2 मोबाइल टूटे हैं इसी तरह। जब मैं यूज़ करता था गिर जाते थे। बेसिक ये है कि जो मार्केट से आपको स्टैंड मिलता है प्लास्टिक वाला, वो जब धूप लगती है उसमें ज़्यादा रोड पर का काम है तो वो हार्ड हो जाती है प्लास्टिक। तो वो मैं उस पर लगाता था, अचानक वो टूट के गिरती थी ना तो वो मतलब हार्ड हो जाती थी प्लास्टिक। गिरता था तो मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती, 2 दफ़ा टूटी है। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये है कि काफ़ी मुश्किल देखी है, वीडियो बनाने में भी हाथ से मोबाइल गिर जाता था। लेकिन बनाते रहे आप? बनाता रहा मैंने छोड़ा नहीं है। स्टंट भी करते रहे, एक हाथ से वीडियो बनाते रहे? जी 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 जी, ये काफ़ी मुश्किल मैंने देखी, इस चीज़ में काफ़ी मुश्किल देखी। अच्छा ये बताइएगा फाइक भाई कि काम आपका ज़ाहिर है बढ़ गया माशाल्लाह, इनकम भी बढ़ गई है। फ्रॉड किस किस्म के होते हैं अक्सर? फ्रॉड एक ही हुआ था मेरे साथ। वो ये हुआ था कि मैं कराची कंपनी से खाना लेके गया था, तकरीबन 4000 का खाना था। तो वो जब मैं ड्रॉप लोकेशन पे गया हूँ तो शायद उनका इरादा चेंज हो गया या क्या, तो वो उनका नंबर भी बंद हो गया। मैं बहुत देर उनका वेट करता हूँ, तकरीबन 1 घंटा। तो जब मैंने देखा कि कोई रब्ता नहीं है किसी से, तो अब मैं क्या करूँ, तो फिर वो मैं खाना घर लेके गया हूँ। लेकिन वो 4000 का नुकसान मेरा हुआ था। लेकिन उसकी ना मैंने वीडियो बनाई है ना कुछ, के इस तरह लोगों के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। शायद कोई एक बंदा था, सारे तो ऐसे नहीं है, तो एक बंदे को इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब कि उसकी मैंने वीडियो सामने लेके भी नहीं आया कि यार ये अच्छी बात नहीं है। बाकी लोग भी सोचेंगे कि ये हम भी इसी तरह करें। हाँ सही बात है। हाँ। नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बेचारे मुश्किल में हैं और ये सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर? आपने पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ किया और कोरोना जैसे मुश्किल वक्त के अंदर आपने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद आप माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रहे हैं। सर नौजवानों को मैं यही बोलूँगा कि मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। मेहनत करें जिस काम में भी हैं, आप दिल लगी से काम करें। मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी से आप चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। और जो बाइकर राइडर्स हैं अभी इंशाल्लाह उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि मैं मज़ीद एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता हूँ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसमें फिर यह है कि मैं लाहौर कराची से जो राइडर्स हैं उनको अपने साथ लूँगा
और फिर इंशाल्लाह जो मज़ीद आगे वहाँ के जो ऑर्डर्स आते हैं जो मैं नहीं कर सकता, वो ऑर्डर्स मैं उनको दूंगा इंशाल्लाह ताला। उनके घर का खर्चा भी चलेगा, वो भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये है जी फाइक भाई, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और इनका ये कहना है कि जिस तरह से इन्होंने कामयाबी का सफ़र शुरू किया है, बहुत सारे नौजवानों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे। वीडियो कैसी लगी इससे मुताल्लिक ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।